संस्कृत महारानी है, हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी है। ये कहना था बेल्जियम से आए एक ईसाई व्यक्ति का, जो आया था यहाँ पर बेल्जियम से ईसाई धर्म का प्रचार करने। लेकिन जब उन्होंने सनातन धर्म के रामायण को और महाभारत को पढ़ा तो वो इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना ईसाई धर्म छोड़कर सनातन धर्म को अपना लिया और उनका नाम था कामिल बुल्के जी। जब वे रामायण को और महाभारत को पढ़े तो बहुत ही अधिक प्रभावित हुए और रामायण के एक चौपाई का अर्थ पढ़कर वो इतने अधिक प्रभावित हो चुके कि उसके बाद ही उन्होंने कहीं ना कहीं ये निर्णय लिया था कि मैं सनातन धर्म को अपनाऊंगा और सनातन धर्म के बारे में और भी जानूंगा। और उस चौपाई का अर्थ ये था कि आप यदि अपने माता पिता के विरासत को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो आपको ये भी अधिकार नहीं है कि उनके विरासत को आप कम करें। ये बात उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आई और उसके बाद ही उन्होंने रामायण को और महाभारत को बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्होंने सनातन धर्म को अपना लिया। और सुनिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद वे बेल्जियम गए और रामायण का अनुवाद इंग्लिश में किया। रामायण के एक एक शब्द का अनुवाद उन्होंने अंग्रेजी में किया और बेल्जियम में रामायण और महाभारत का प्रचार और प्रसार किया। बाद में चलकर वे यहीं पर भारत में ही रहने लगे और भारत ने उन्हें भारतीय नागरिकता भी दी। 1951 में उन्होंने इलाहाबाद से हिंदी में पीएचडी की और 1951 के बाद ही जब उन्होंने पीएचडी कर ली तो वे रांची में आकर बस गए। और रांची में जब आकर बस गए तो कोई उनसे पूछता था कि आप भारत में किस जाति या किस प्रांत से बिलोंग करते हैं, तो वे कहते थे कि मैं बिहारी हिंदू हूँ। इस वाक्य का वो प्रयोग करते थे कि मैं बिहारी हिंदू हूँ। और एक बात वे कहते थे बहुत ही जोर देकर कि कोई भी व्यक्ति यदि सनातन धर्म में पैदा हुआ हो और यदि वो किसी भी कारणवश चाहे आर्थिक कारणवश चाहे मानसिक कारणवश वो सनातन धर्म को छोड़ता है तो इस पूरे संसार में उसके जैसा मूर्ख व्यक्ति, उसके जैसा मूर्ख इंसान नहीं होगा यदि कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म में पैदा होकर और सनातन धर्म को छोड़ता है किसी भी कारणवश। वीडियो सर पसंद आए तो लाइक एंड फॉलो अवश्य करें। इसी तरह के नॉलेजेबल कंटेंट देने में मैं विश्वास करता हूं। मैं ये समझता हूं कि जो नॉलेजेबल कंटेंट होता है वो सबसे ज्यादा हमारे जीवन में उपयोगी सिद्ध होता है।